हमें यहाँ आता है, यहाँ देख लो, देखिएगा तो सक्रिय अभी के लिए फिर से रिवीजन करने तो काम हो जाएगा। और है, अब हमें इसका सक्रिय करना है। मान लीजिए R1 इंटरचेंज टू R2, ध्यान से सुनिएगा, R1 इंटरचेंज टू को R2 बना देना है और R2, बात क्लियर हो रहा है। R2 है, ये R1 है, इसको R1 और इसको, बात क्लियर हो गई है ना। इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 6 2 3। किसी का डाउट? कोई डाउट? अगर आपको कह दिया जाए कि R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, ये दूसरा सा क्रिया है, R1 प्लस R2, कुछ नहीं करना होगा, R1 का दोनों एलिमेंट जोड़ लीजिए, इनका दोनों एलिमेंट जोड़ लीजिए और फिर R1 उनको बना दीजिए, बाकी R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये R2 ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, R2 क्या है 4 6, इनको जोड़ दीजिए R1 प्लस R2, अर्थात 2 4 6 और 6 3 9। समझ में आ रहा है? बात क्लियर हो गई? अगर C पर करिएगा तो C में ऐसे ही होता है, ये जुड़ जाएंगे आपस में और फिर C2 ऐसे ही रह जाएगा। तो सक्रिय समझ में आ गया। हम पढ़ने जा रहे हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इंग्लिश में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा आव्यूह जिसे हम व्युत्क्रम कर सके, उल्टा कर सके। बात क्लियर है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब कुछ नहीं होता है, मान लीजिए कि ये बता रहा है एनसीईआरटी के अनुसार कि अगर कोई ए बी या बी ए कुछ ऐसा है कि इनको गुणा करो तो आई आ जाए। आई का मतलब तत्समक आव्यूह। याद रखना है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह वही आव्यूह होते हैं जो सामान्य रूप से वर्गावी हो। क्या हो? वर्गावी हो, मतलब ये फिक्स होना चाहिए कि ये और भी दोनों क्या होना चाहिए, वर्गावी होना चाहिए, और जो तत्समक आव्यूह होगा वो भी वर्गावी ही होगा। बात क्लियर? तत्समक आव्यूह का मतलब विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण सभी एक होते हैं और उनको छोड़कर सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। बात क्लियर? तो यहां पर देखो, हम कोई आव्यूह ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन के अनुसार प्रश्न उदाहरण नंबर 1, ये उदाहरण नंबर कितना है किताब का ही क्वेश्चन लेते हैं, 2 3 बोलिएगा, 2 3 2 3 और क्या है 1 2। ठीक है, इनका हमें व्युत्क्रम निकालना है। बात क्लियर? व्युत्क्रम निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा तो हो जाएगा। हम मान लेंगे कि कोई आव्यूह है, ठीक है, इसी में हम आई से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, ए आई, ये ए है, मान के चलता हूं कि जो ए है वो कितना है, वो 2 3 और 1 2 है। ए कितना है 2 3, और इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा। ये ए है, आव्यूह है, और इसका हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना है। इसको करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम आई से गुणा कर देंगे। मैंने लिखा है ए, इतना ही लिखा है, बस इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। तत्समक आव्यूह होता है, इसका मान 1 होता है, उससे गुणा करेंगे, कोई अंतर नहीं होता है, जिसे 2 से 2 में, ठीक है, 1 से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आएगा। सिमिलरली वैसे ही आव्यूह में हम आई से गुणा करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। सीधा बैठिए, सीधा बैठिए बिना थमी का। इधर ध्यान से देखिए, 2 3 1 2, इस आई को मतलब नहीं रखेंगे, इसका मान 1 ही होता है, लेकिन इसको क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस आई को हम विस्तृत रूप से लिख लेंगे 0 1, ये वैसे ही छोड़ देंगे। बात क्लियर? आपको मैं कभी पढ़ाया था कि अगर tan थीटा इक्वल टू x है तो थीटा बराबर tan इनवर्स, ये तो याद होगा ना। और ये कुछ नहीं है, ये tan इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम है, tan व्युत्क्रम x। ठीक है, ऐसे ही यहां पर जैसे ही ये तो तत्समक है, अब हम इसको तत्समक बनाने वाले हैं।
इसको क्या करने वाले हैं, इसको तत्समक बनाने वाले हैं। ठीक है, आप मेरे चक्कर में मत पड़िए, आप लोग पढ़िए, मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, ये इसको तत्समक बनाएंगे। इसको तत्समक बनाने के लिए इसको सक्रियाएं करेंगे। क्या करेंगे, सक्रियाएं, प्रारंभिक सक्रियाएं, जैसे अभी पहले बताया हूं कि सक्रिया क्या चीज होती है। बात क्लियर। तो इस पर सक्रियाएं करेंगे और इसको सक्रिया करके हम ये प्रयास करेंगे कि ये तत्समक बन जाए। क्या बन जाए, तत्समक। ध्यान से देखिए ना, मैंने आपको बताया है कि इसमें बी इंटू ए या बी इंटू आई करें तो आ जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि ये तो ऐसे ही रह जाएगा, यहां पर एक अलग सा अभिभू लेकर आएंगे और इसको आई बना देंगे। जैसे ही ये आई बनेगा तो यहां वाला ए का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर हुआ। ध्यान से देखिए, इधर इधर बेंच वेंच पे मत देखिए, इधर देखिए, ए बी बी ए है, ये किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर। बात क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, ए को यहां पर ले लिए, दोनों तरफ आई से गुणा कर दिया, दोनों तरफ आई से गुणा, इसकी क्या कोई माने में परिवर्तन न हो। फिर ये इसका मान 1 होता है तो मैंने वैसे इसको छोड़ दिया। बात क्लियर। लेकिन यहां पर मैंने इसको आई को विस्तृत रूप में अभिभव के रूप में लिख लिया। क्लियर, बात क्लियर हो रही है। अब हमारा काम होगा कि इन दोनों पर सक्रियाएं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो सक्रिया इस पर करेंगे वही सक्रिया इस अभिभव पर भी करेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और इसको हम सक्रिया कर करके कोशिश ये करेंगे कि ये तत्समक अभिभव बन जाए। क्या बन जाए, तत्समक अभिभव। जैसे ही ये तत्समक अभिभव बनेगा तो यहाँ जो अभिभव आएगा वो अभिभव इसका व्युत्क्रम हो जाएगा इसके मुताबिक। तत्समक का मतलब चतुर्बच्चा 1 0 0, विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट शून्य हो। अभी तक हवा में थे, अभी तक मुझे देख रहे थे, मैं कैसे पढ़ा, इसीलिए बोल रहा। चलो आगे। तो इतना क्लियर हो चुकी कि नहीं, बात क्लियर हो चुकी। दूसरा फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, सक्रिया स्टार्ट करते समय आपने क्यों आर पर स्टार्ट किया है तो अंत तक आर पर ही करेंगे। मतलब पंक्ति पर अगर सक्रिया कर रहे हैं तो हमेशा जब तक आप हल नहीं कर लेते हैं तब तक पंक्ति पर ही करिएगा। बीच में आप ये स्तंभ नहीं आ सकते हैं, या स्तंभ पर स्टार्ट कर दिए तो बीच में पंक्ति पर सक्रिया नहीं कर सकते हैं। ये बात भूलिएगा नहीं, क्योंकि आगे चल के कंफ्यूजन होगा। जब सारणी पढ़ेंगे ना तो जब मन करेगा तब पंक्ति पर सक्रिया कर लीजिएगा, जब मन करेगा तब स्तंभ पर कर लीजिएगा। ठीक है, लीन मत हो जाइए। आता नहीं ना किसी को, सबको आता है ये व्युत्क्रम, आप लोगों में से किसी को भी आता है तो हवा में मत रहिए। ठीक है, इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो, मुझे तो इतना पता चल गया कि इस पर सक्रिया करना है, जो सक्रिया इस पर करेंगे वही सक्रिया इस पे करेंगे। बात क्लियर है ना। अब मुझे लक्ष्य क्या है, इसको तत्समक बना देना। लक्ष्य क्या है, इसको तत्समक बना देना। इसको तत्समक बनाने का मतलब है कि यहाँ 1 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए। ठीक है, आर से करो या सी से करो, आर से करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको 1 बनाने के लिए, इसको 1 बनाने के लिए क्या मैं, हाँ, इसमें से इसको घटा दो, 1 बन जाएगा कि नहीं। तो हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे दिए गए अभिभव पर, ठीक है, दिए गए अभिभव पर R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 के प्रयोग पर। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, गुस्सा सकते हैं आप पे। ठीक है, काम देखिए, R1 इक्वल टू या टेंस टू है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 के प्रयोग पर। बात क्लियर हो रही है। इस पर यूज करेंगे, इस पर और इस पर। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या करना है, R1 में से R2 को घटा देना है। मैं कर लो, कर लो, ध्यान से देखिए, हम गुस्सा सकते हैं आप पे, सुन लगा कि नहीं बैठना। देखिए, 2 में से 1 को घटाइए, 2 में से 1 को घटाइए, 3 में से 2 को घटाइए, इसमें कोई अंतर 0, सॉरी
सॉरी 1 2। क्लियर क्लियर। अब बराबर हमने बताया आपको कि जो सक्रिया इस पर करेंगे वही सक्रिया, ठीक है। इधर क्या है इससे मतलब नहीं है, मेरा काम इसको है, इस पर इनको लक्षित करना है, इसको 1 इसको 0 इसको 0 इसको 1 बनाना है। बात क्लियर है। आ जाओ बनाते हैं। इधर इन दोनों को क्या किए हैं, इनको इनको आपस में जोड़े, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0, ए में कोई सक्रिया नहीं। यहाँ से वहां समझ में आया क्या? कहा अब कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है? अब क्या है बताओ। अब मुझे इसको 0 करना है। अब क्या करना है, हाँ इसको 0 घटा देते हैं, घटाओ। R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 के प्रयोग पर लिख लीजिएगा। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको लिखने की आदत डाल लीजिएगा, ठीक है। आइए करिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 1 1 एक में से घटाइए, 2 में से घटाइए, इधर भी चतुर बच्चे इधर भी करो सेम। R2 माइनस R1 करना है तो पहले तो ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा, माइनस करिए ना। R2 में से घटाना है, ये कितना हो जाएगा बताइए? नहीं देख के बताइए, देखिए ना 0 हो रहा है क्या? सही है, सही है। क्लियर। लक्ष्य के करीब है कि नहीं, पहले बताइए। अब मुझे किसको 0 करना है? अब इसको 0 करना है। आप ही बताइए क्या प्रयोग करो। नीचे ऊपर वाला मत करिए, नाम बताइए। R1 माइनस R2 के प्रयोग पर कहा लिख लो, मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। R1 माइनस R2 के प्रयोग पर कर लीजिए। R1 माइनस सॉरी R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 के प्रयोग पर लिख लीजिएगा, ठीक है। करिए अप्लाई, अप्लाई करिए। R1 में से R2 को घटाना है तो 1 में से 0 घटाइए, 1 फिर 1 में से 1 घटाइए, तो ये 1 0, बाकी तो नीचे वाला कॉपी हो जाएगा 0। हाँ सेम काम उधर भी करना है। 1 में से 1 को घटाइए, माइनस 1 को घटाना है 2, ठीक है। फिर माइनस 1 में से 2 को घटाइए बढ़िया से, हवा में मत रहिए। किसी को डाउट? यहाँ अब आपको मैंने बताया है कि इधर आई आ गया, इधर आई आ गया, ये कोई बी है जो कि इसका व्युत्क्रम है ए का। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट लिख लेना है ए इनवर्स बराबर जो यहाँ है 2 माइनस 3 1 2। जरा आंसर देके बताइए। टू माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना आ गया, कोई डाउट? कर लेंगे आप, इसी को कर लीजिएगा अपने से, इसी को अपने से कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि इसको अपने से खुद करिए, चलिए प्रयास करिए, ठीक है। संदीप आपको तो समझ में आ गया होगा, ऊपर रख के आपको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? क्या आ गया? इधर अंकेश पिछला क्लास किया है ना, आ गया होगा ये, जल्दी जल्दी कर लीजिए। उधर सोल्डी आ गया है समझ, ठीक। थोड़ा सा 3x3 वाले में दिक्कत होती है लेकिन इससे अलग नहीं है, सेम है। वीडियो पॉज कर दीजिए।